अर्जुन के पुत्र और श्री कृष्ण के शिष्य वीर अभिमन्यु को अनेक कौरव योद्धाओं ने घेर कर मारा था। इस घटना के बाद अभिमन्यु वीरता का पर्याय बन गया और कौरव पाप के भागीदार बन गए। कम आयु के उस वीर बालक को मारते समय कौरवों ने तनिक भी संकोच नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु कौरव सेना का सबसे बड़ा शत्रु था तथा उसने अनेकों कौरव योद्धाओं का अंत किया था। इसलिए अभिमन्यु को मारकर कौरव फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन अभिमन्यु अर्जुन का इकलौता ऐसा वीर पुत्र नहीं था जिसको कौरवों ने घेरा। अभिमन्यु के अलावा अर्जुन के दूसरे पुत्र को भी कौरवों ने इसी षड्यंत्र के अंतर्गत घेरने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के इस पुत्र ने अभिमन्यु जैसी गलती नहीं की। उसने सभी कौरवों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वो कारनामा कर दिखाया जिसे करने में अभिमन्यु भी असफल रहा। तो आखिर कौन था ये अभिमन्यु का वीर भाई? क्या किया उसने उस दिन के युद्ध में और कैसे लिया उसने कौरवों से अभिमन्यु का बदला? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। अर्जुन का दूसरा बेटा इरावन वीरता में किसी भी प्रकार से अभिमन्यु से कम नहीं था। वो हर प्रकार की युद्ध विद्याओं से लेकर विभिन्न शस्त्र विद्याओं तक में माहिर था, लेकिन उसकी माया विद्या उसे अन्य सभी योद्धाओं से अलग करती थी। इरावन एक मायावी योद्धा था जिसके जरिए वो बड़े से बड़े राक्षसों से लड़ने की शक्ति रखता था, क्योंकि उसकी माता एक नाग कन्या थी और उसका पालन पोषण उसी माता ने किया था। इसलिए इरावन एक विशाल नाग योद्धा के रूप में उभरा। वो अपनी शक्ति के बल पर असंख्य नागों की सेना को बुला सकता था। इस प्रकार इरावन महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़ने वाला वो योद्धा था जिसको मारना किसी साधारण कौरव योद्धा के बस की बात नहीं थी। युद्ध में आते ही इरावन ने कौरव सेना में खलबली मचा दी। उसने अपनी युद्ध विद्या के बल पर अनेकों कौरव योद्धाओं को हराया और अनेकों योद्धाओं का अकेले ही अंत कर दिया। जो कौरव योद्धा इरावन से हारता नहीं था, उसे इरावन अपनी माया विद्या के जरिए त्रास देता था। इस प्रकार इरावन की माया विद्या और उसकी विशाल नागों की सेना का किसी के पास भी कोई तोड़ नहीं था। इसलिए कौरवों ने उसे घेरकर मारने की योजना बनाई। इरावन के पराक्रम पर लगाम लगाने की योजना शकुनी ने बनाई। उसने अपने 6 भाइयों गज, गवाक्ष, ऋषभ, आर्जव, शुक्र और चर्मवान के साथ मिलकर अगले दिन के युद्ध में इरावन को मारने की योजना बनाई। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ और शकुनी के 2 भाइयों गज और गवाक्ष ने मिलकर अकेले इरावन को युद्ध की चुनौती दे डाली। इरावन ने हंसते हंसते उनकी चुनौती स्वीकार ली और कुछ देर बाद उनके बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध छिड़ गया। तभी ऋषभ और आर्जव ने इरावन पर पीछे से हमला कर दिया और इरावन घायल होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन घायल इरावन ने हार नहीं मानी। वो तलवार के माध्यम से उन चारों से लड़ता रहा। तभी शुक्र और चर्मवान ने युद्ध में दखलंदाजी की और इरावन पर भाले से प्रहार किया। इरावन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर गया। उसे शकुनी के उन 6 भाइयों ने घेर लिया और फिर वो हुआ जिसके लिए इरावन को जाना जाता है। इरावन ने अपनी माया विद्या के जरिए उनको चकमा दे दिया और अत्यंत बहादुरी से लड़ते हुए शकुनी के सभी भाइयों का अंत कर दिया।
ये देख ना सिर्फ शकुनी बल्कि समस्त कौरव योद्धा भी दंग रह गए। उनके मन में इरावन के नाम का भय बैठ गया। इस युद्ध के बाद कोई भी कौरव योद्धा इरावन से टक्कर नहीं लेना चाहता था। वे एक बार इरावन को युद्ध में हरा भी देते, लेकिन उनके पास इरावन की माया विद्या का कोई तोड़ नहीं था। लेकिन सभी कौरवों में भूरिश्रवा एकमात्र ऐसा योद्धा था जो किसी भी माया विद्या से नहीं डरता था और उसने अकेले इरावन से लड़ने का निश्चय किया। लेकिन तभी वहां भूरिश्रवा के 4 बेटों का आगमन हुआ और उन्होंने स्वयं इरावन से युद्ध की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि जो गलती शकुनी के भाइयों ने की थी वो गलती वे नहीं करेंगे और इरावन को माया विद्या के प्रयोग का मौका ही नहीं देंगे। भूरिश्रवा अपने बेटों की इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने 4 बेटों को इरावन से लड़ने की अनुमति दे दी। अगले दिन का युद्ध आरंभ होते ही भूरिश्रवा के 4 बेटे इरावन पर टूट पड़े। लेकिन इस बार इरावन पहले से तैयार था। उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और उसने बड़ी आसानी से भूरिश्रवा के 4 बेटों को मार दिया। युद्ध खत्म होने के बाद कौरव शिविर में मातम पसर गया और भूरिश्रवा अपने 4 बेटों की मृत्यु से बौखला उठा। दुर्योधन से भूरिश्रवा का दुख देखा नहीं गया और उसने अपने साले सुदक्षिण को अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार किया। दुर्योधन का आदेश पाकर सुदक्षिण अकेले ही इरावन से भिड़ गया और अंत में वो भी इरावन के हाथों मारा गया। इसके बाद क्रोध में दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को इरावन से लड़ने के लिए भेजा। अलम्बुश बड़ा ही मायावी राक्षस था। युद्ध भूमि पर अलम्बुश और इरावन के बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में इरावन को हारता देख उसकी नाग सेना भी उसकी रक्षा हेतु पहुंची, परंतु वो इरावन को अलम्बुश की माया जाल से बचा नहीं पाई और युद्ध के 8वें दिन इरावन वीर गति को प्राप्त हो गया। कुछ प्रसिद्ध कहानियों के अनुसार इरावन पांडवों के जीत हेतु देवी चामुंडा को अपनी बलि देना चाहता था। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कुछ विशेष प्रकार के किन्नर इरावन को देवता मानते हैं। वे इरावन की मूर्ति से अपनी शादी करते हैं और बाद में खुद को उनकी विधवा मान विलाप भी करते हैं। तो क्या आप महाभारत के इस वीर पांडव योद्धा के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।